डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है, इस आवेश का नाम है Q1, और यहाँ पर एक दूसरा आवेश है, इस आवेश का नाम है Q2। और हम जानते हैं कि यदि दोनों आवेश का चिन्ह समान हो, सजाती हो, तो एक दूसरे के समीप ले जाएंगे तो प्रतिकर्षित, और जब चिन्ह विपरीत हो तो समीप ले जाएंगे तो आकर्षित करेंगे। तो इन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे के समीप या एक दूसरे से दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अतः किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे के समीप या दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई कि यदि कोई दो आवेश है और उन दो आवेश को एक दूसरे के समीप या दूर ले जाने पर जितना कार्य करना पड़ेगा, और वही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अगर हम कह दें कि यहाँ पर +5 कूलाम का आवेश है और यहाँ पर +5 कूलाम का आवेश है, दो आवेश हो गए, और कह दें कि दोनों आवेश को एक दूसरे के समीप ले जाएंगे तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा कि बढ़ेगा। तो यह कार्य पर डिपेंड करेगा। जब कार्य बढ़ेगा तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और जब कार्य घटेगा तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो देखते हैं, यह 5 कूलाम प्रतिकर्षित करेंगे, और जब कोई दो वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे तो समीप ले जाने पर अधिक कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य अधिक हो गया तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप ले जाने पर कार्य अधिक करना पड़ता है, अतः आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। और यदि दो समान आवेश न हो के विपरीत आवेश रहे तो मान लो +5 कूलाम -5 कूलाम विपरीत आवेश हो गए। अब इन दोनों को समीप ले जाने पर कम कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य कम करना पड़ेगा तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो आप ध्यान देंगे कि कार्य अधिक तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक, और कार्य कम तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान कम। तो यहाँ पर लिखा गया है नोट पॉइंट में कि दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप ले जाने पर आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप ले जाने पर आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, और समान आवेश को दूर ले जाएंगे। अब बताइए, ये दोनों समान आवेश है तो दूर ले जाएंगे तो खुदा यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो कार्य कम करना पड़ेगा, और जब कार्य कम तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि और समान आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाने पर आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। ठीक, अब हम देखते हैं विपरीत के लिए। तो नोट पॉइंट 2 में क्या है कि यदि दो विपरीत आवेश है, तो देखिए दोनों विपरीत आवेश है, यह आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए समीप लाने के लिए कम कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य कम तो ऊर्जा भी क्या होगा, कम होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि यदि दो विपरीत आवेश को एक दूसरे के समीप लाने पर आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है, और यदि यह दोनों आकर्षित कर रहे हैं और हम बल लगाकर दूर ले जाएंगे तो अधिक कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य अधिक करना पड़ेगा तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे और विपरीत आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाने पर आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वह बढ़ता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, कि आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता क्या है। तो यहाँ पर यह चित्र बनाया गया है। तो इस चित्र में दो आवेश हैं, हम मान लेते हैं दोनों समान आवेश है, एक मान है Q1, दूसरा मान है Q2। तो जो चित्र बनता है उसके बारे में पहले रचना करना पड़ता है। तो देखिए लिखेंगे क्या कि माना कोई दो बिंदु A तथा B एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, या मान लेते हैं कोई दो बिंदु
ए तथा बी एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इन दोनों बिंदुओं पर Q1 तथा Q2 आवेश स्थित है। बिंदु ए पर Q1 आवेश है, बिंदु बी पर Q2 आवेश स्थित है। और लिखेंगे और इन दोनों आवेश के बीच आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब लिखेंगे, देखिए क्या लिखे हैं कि माना कोई दो बिंदु ए बी है जिस पर Q1 तथा Q2 आवेश है और इन दोनों आवेशों के कारण आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीका है कि लिखेंगे माना कोई दो बिंदु ए बी है जिस पर Q1 तथा Q2 आवेश स्थित है और इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस Q1 आवेश के कारण इस r दूरी पर जो बिंदु बी है इस पर उत्पन्न विभव कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि Q1 आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव कितना हो v, तो Q1 एक आवेश है और एक आवेश का उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र होता है v बराबर 1/4πε Q/r। तो v के स्थान पे v1 बराबर 1/4πε और q के स्थान पे Q1, क्योंकि कौन सा आवेश लिए हैं Q1, और r के स्थान पे r लगा दिए। तो हमें वैद्युत विभव के लिए इस बिंदु B को जो होता है वो B पर न होकर अनंत पर होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत विभव के लिए Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाना होगा, क्योंकि वैद्युत विभव की परिभाषा होती है कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत विभव के लिए Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाना होगा। यदि Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q। तो V के स्थान पे इस बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव कितना है, V1 है। तो हो गया V1 बराबर W बटे, अब किस आवेश को लेकर आ रहे हैं Q2, तो Q के स्थान पे क्या हो गया Q2। अब यहाँ पर Q2 हो गया, तो यहाँ पर हम W का मान निकालेंगे तो तिरक गुणा करेंगे तो इसके बटे एक मानकर तिरक गुणा करेंगे तो W बराबर V1 इंटू Q2। अब एट्ठीन हम V1 का क्या रख दे मान, अब V1 का मान कितना है 1/4πε Q1 बटे R। तो लिखेंगे V1 का मान रखने पर, अब यहाँ पर देखिए हम V1 का मान रख देते हैं, तो V1 का मान रखेंगे तो W बराबर 1/4πε Q1 बटे R गुणे Q2, यह सूत्र में है। अब यहाँ पर Q2 का गुणा कर देंगे तो W बराबर 1/4πε Q1 Q2 बटे R। यह तो कार्य हो गया और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो लिखेंगे यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है और जिसे किस दर्शाते हैं U। तो U बराबर 1/4πε Q1 Q2 बटे R और ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा जूल। तो इस तरीके से हम आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कार्य निकालेंगे और कार्य निकालने के बाद वही कार्य जो होगी वह आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सब देखिए क्या है चित्र, कैसे माना कोई दो बिंदु ए बी है जिस पर Q1 तथा Q2 आवेश स्थित है और दोनों के बीच की दूरी r है और इस निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर विभव के लिए हम कार्य देख लेंगे और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर विभव देखें तो V बराबर 1/4πε Q1 बटे R हो गया, यह विभव हो गया। और कार्य के लिए वैद्युत विभव का परिभाषा लिए तो विभव के लिए आवेश को कहाँ से लाना होगा अनंत से, तो अनंत से लेकर आए तो V1 बराबर W बटे Q2, W का मान निकाले V1 इंटू Q2। अब V1 का मान रखकर W का मान और W का जो मान होगा वही आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इस स्थिति में हम ऐसे ज्ञात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो आप बताइए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, और समीप ले आएंगे तो आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेगा। और जब प्रतिकर्षित करेगा तो समीप लाने में कार्य कम करना पड़ेगा कि अधिक, अधिक करना पड़ेगा। और जब कार्य अधिक हो गया तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा अधिक होगा। और एक इलेक्ट्रॉन है और एक मान लेते हैं प्रोटॉन है, और अगर दोनों को हम समीप लाएंगे तो यह विपरीत आवेश है, इस पर माइनस इस पर प्लस। अब यह खुद एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित तो कर ही रहे हैं और साथ साथ इनको समीप लाएंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, और जब कार्य कम करना पड़ेगा तो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा कम होगा। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं।
तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखेंगे।